वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें आईसीसी के मुतवक्के फैसले की। जराये के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हाइब्रिड होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होने का इम्कान है। जो मैचेस भारत से होंगे, साथ साथ पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों में भारत क्रिकेट खेलने के लिए टीम नहीं भेजेगा और वो मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। इस पर वो बात करेंगे। कुछ रिटायरमेंट के ऐलानात सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद इरफान हैं और इमाद वसीम हैं। तीनों पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर जो कि जिनके बड़े कारनामे भी हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत का तो वतीरा बन गया ना, पाकिस्तान नहीं जाना। 6 से 8 टीमें जहाँ आ रही हैं, जहाँ अभी हमारे साथ भारतीय एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया कि जब ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ रहा है, जब बांग्लादेश आ सकता है, सारी टीमें आ सकती हैं, श्रीलंका को प्रॉब्लम नहीं है जिन पे यहाँ अटैक भी हुआ था माजी के अंदर, तो फिर भारत हुज्जत हीले बहाने ये क्यों करता है? मुख्तलिफ उन्होंने वजूहत बनाई। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो उनको इनसिक्योरिटी होती है। इस किस्म की उन्होंने बातें की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, भारत के जो जवाब हैं वो तो भोंडे जवाब हैं। इनमें तो कोई सदाकत नजर नहीं आती। जब तमाम टीमें आ रही हैं तो फिर इंडिया को भी आना चाहिए। हाँ, उनका जो है वो कंट्री ने एक फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, तो वो इसी सिलसिले में क्रिकेट भी जो है वो उसमें वो कर ही नहीं सकते। बात बिल्कुल सही है कि दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनकी टीमें वक्तन फवक्तन पाकिस्तान आती रही हैं, तो फिर क्रिकेट की क्यों नहीं? तो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, सबसे ज्यादा फेमस जो है वो खेल तस्वूर किया जाता है। और फिर पॉलिटिकल जो कैंपेन्स होती हैं उनमें भी इसका जिक्र अक्सर बेशतर होता रहता है। तो इंडिया का नैरेटिव तो रहा ही एंटी पाकिस्तान है, तो जो करंट गवर्नमेंट है तो उन्होंने ये इसी तरीके से लेके चलना था। अब रही बात ये कि जो खबरें मीडिया में आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल या जिसको फ्यूजन मॉडल का नाम दे रहे हैं उस पर एग्री हो गया और बदले में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अगर ये ऑफिशियल हो तो मैं भी जो है वो देखूंगा और फिर इस पर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो ताखीर थी वो इसी वजह से तो थी, इंडिया तो ऐसी कोई गारंटी देने को आपके लिए तैयार ही नहीं है, कोई रिटर्न बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो वर्बली बातचीत होती है उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ तो रिटर्न करके भी इंडिया 2 से 3 मरतबा जो है वो बैकआउट कर गया चीजों से। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर फैसला हुआ है। जो फैसला था वो पहले से ही तय था, तो आपको फिर इतनी लंबी जो है वो तमीज बांधने की जरूरत नहीं थी। आपको इसको वैसे ही लेके जाना चाहिए था जैसे पहले ये तैयार रेडी किया गया था। और ये जय शाह के वो जिम्मेदारियां संभालने के बाद को खास फर्क पड़ा है या आईसीसी भी उसी फेवर में था? देखिए, जय शाह की जगह कोई माइकल होता, कोई जॉनसन होता, कुछ भी होता, अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ना था। बात यह है कि ये एक चेहरा है, ये एक सीट है, एक सिस्टम। आईसीसी पूरा एक सिस्टम है और उस सिस्टम को चलाने के लिए जो पैसा दरकार होता है वो इंडिया से आता है। तो जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस होती। मैं नहीं समझता कि सिर्फ जय शाह की सीट संभालने से ही हो गया। हाँ, ये जरूर हो गया कि अब उसके इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ गया है। पहले सिर्फ पावर पैसा था, अब पावर भी उनके जो है वो शामिल हो गई है। पावर हब जो है वो भी जेशा है, पैसा भी जेशा का है, यानी कि उनकी कंट्री का है। तो वो जो उनका मन चाहेगा पर वही करेंगे। और मुस्तकबिल में जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हो जाए तो अच्छा है। बहरहाल ऐसा लगता नहीं है कि भारत अपनी बात पे पूरा उतरेगा। अगर भारत नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाते हैं मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के, जब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान नहीं जाता तो भारत इस पर नहीं मानता या कोई भी किसी किस्म की रुकावट खड़ी करता है, तो पाकिस्तान को किस किस्म के नुकसानात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट टीम को किस किस्म के नुकसानात हो सकते हैं? सिर्फ माली होंगे या कुछ और भी हो सकता? देखिए, पाकिस्तान हर चीज से एग्री कर रहा है। जब आप एग्री कर रहे हैं तो फिर कोई नुकसानात नहीं होंगे। फिर अच्छा। आपका जो है वो जब आपने सर झुका लिया तो फिर किस बात का नुकसान? अब तो बैटल वाली सूरत से हार ही नहीं है, अब तो आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप आई मीन क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया के हवालियों के जरिए सुल्तान रही बनने की जरूर कोशिश कर रहा है, या वो जो कहते अच्छा। हैं सियासी शहीद बनने की कोशिश जरूर कर रहा है। अदरवाइज आपने तो कंप्रोमाइज कर लिया, आपने तो सर झुका लिया है। जो सर पहले ही झुका हुआ था तो बिला वजह आपने जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह दी और इस तरीके से अपना कद बुलंद करने की कोशिश की, तो फिर डटे रहते। डटने के आप जो है वो इस काबिल नहीं थे कि आप डटते, क्योंकि आपकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर रही थी। क्रिकेट की इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको वहां पे कंप्रोमाइज करना ही था, वो कंप्रोमाइज कर लिया है। अगर ये डटते अपने मौके पे तो फिर हम ये नुकसान और नफे की बात करते हैं। अभी तो बस जैसा है वैसे ही गुजरेगा। अच्छा, लेट्स सपोज शिव कि अगर डट जाते जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ फेस करना पड़ सकता था पाकिस्तान को?
हम कह देते कि देखिए भाई मैंने हम कहा ना कि न्यूट्रल उस पर नहीं जा रहे, भारत ने आना है तो आए, वरना मैच यहीं होंगे पाकिस्तान में। इरफान, देखिए अगर पाकिस्तान डट जाता, हम्म। ठीक है ना, तो डटने का पाकिस्तान को ये नुकसान होता कि आईसीसी एक सिस्टम है, हम्म। सिर्फ एक देश का नाम आईसीसी नहीं, आईसीसी एक सिस्टम है। मैं मानता हूं कि हम्म। वहाँ इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बनाया? हम्म। पाकिस्तान वहां पे एहसान मानी के दौर से जो आइसोलेशन का शिकार हुआ है, उसने कभी दोबारा अपनी लॉबिंग करने की कोशिश ही नहीं की। जका अशरफ अच्छा। जब आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी ये कोशिश जरूर की थी, और हम्म। उसका नतीजा पहला ये निकला था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो बॉस थे वो और उनके अहम अहदेदार जो है वो आए होंगे, लाहौर आए थे, आपने देखा हो तस्वीर भी थी जका अशरफ के साथ। तो वो एक कोशिश जरूर हुई थी, और उसके बाद वो आईसीसी में भी जो है वो अपनी लॉबिंग कर रहे थे। बट चाहे रैम्बो का दौर हो, चाहे मानी का दौर हो, आईसीसी में आप तनहा है। जब आप कहीं आइसोलेशन का शिकार हो तो हम्म। फिर आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि तनहे तनहा स्टैंड नहीं लिया जा सकता। हम्म। आपको कुछ वॉइसेस दरकार होती हैं, कुछ आपके साथ जो है वो बॉडीज आप साथ खड़ी हो, तो फिर आपका वेट बनता है। आप जो है तनहा होकर अपना वेटेज जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। तो वहां पे फिर ये होना था कि अगर पाकिस्तान तनहा होकर स्टैंड लेता तो यकीनी तौर पे वो कहते कि कोई मसला नहीं है, आपके बगैर भी इवेंट हो सकता है। हम्म। और एक बार अगर ऐसा हो गया, जो कि इंडिया काफी अरसे से चाह रहा है, अगर एक मरतबा ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान को क्रिकेट में वापसी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मत भूलें कि जनूबी अफ्रीका 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहा हम्म। है। तो ये भी मत भूलें कि जब जिम्बाब्वे में मैचेस थे, एक वर्ल्ड कप के 2003, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था, उसने अपने मैचेस बाहर खेले। तो ये क्रिकेट में कुछ नया नहीं है। हाँ, जब इस रीजन में जब आपने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे कर लिया था, तब तय हो गया था कि अब आईसीसी का इवेंट भी उसी मॉडल पे होगा, और वो हम्म। होने जा रहा है। और पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी जो पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया जा रहा है कि बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, कि देखें जी वो नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, और इस पे एग्री हो गया है आईसीसी, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। आप समझते हैं ये वाकई पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है भी या नहीं? देखिए इरफान, बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जाता है, और मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तानी अच्छा। बेवकूफ बन कैसे जाते हैं। हम्म। और ये मीडिया के जरिए किया जा रहा है। हाइब्रिड मॉडल हम नहीं मानेंगे जी, ठीक है, इनका नारा था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। हम्म। अब जब ये मान रहे हैं तो अब इन्होंने उसका नाम रख दिया फ्यूजन फार्मूला। हाइब्रिड मॉडल में भी आधा इवेंट बाहर हुआ था, अच्छा। फ्यूजन मॉडल में भी आधा इवेंट बाहर होगा। हाइब्रिड मॉडल में भी पाकिस्तान को बाहर जाके खेलना पड़ा था, फ्यूजन मॉडल में भी पाकिस्तान को बाहर जाके खेलना है। हाइब्रिड मॉडल में भी फाइनल जो है वो बाहर हुआ था, सेमीफाइनल फाइनल बाहर हुआ था। और फ्यूजन फार्मूला में भी अगर इंडिया मतलब सेमीफाइनल फाइनल पे पहुंचा है तो वो भी बाहर होगा। तो यार ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? ये क्या समझते हैं कि यहाँ सारे अकल के अंधे हैं या लोग घास खाते हैं? ये चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट्स के पीछे जो है वो उनकी नाअहली नहीं छुप सकती। कुछ मीडिया के लोग जरूर हैं ऐसे जो उनको शान में किताबें मिला रहे हैं कि जी ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। जरा ऑन पेपर आने दें चीजें, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि सिर्फ हाइब्रिड मॉडल का नाम फ्यूजन फार्मूला रखने से क्या सब सही हो जाता है? आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, सच बोले। सच बोलना बहादुरी है, और बहादुरों को भी जो है वो कामयाबी मिलती है। तो सच बोले कि आप उसी फार्मूले को नया, वो कहते हैं ना, पुराना मंजर नया लेबल लगा के बेच रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आखिर में शेख साहब 2 से 4 मिनट आपसे हम रहते हैं, बात करेंगे टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। हमने देखा साउथ अफ्रीका से जो अभी T20 आ रहे हैं, इससे पहले भी T20 सीरीज़ हार गए। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को आप किस तरह देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और इमाद वसीम के रिटायरमेंट के हवाले से, उन्होंने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर। तो मोहम्मद आमिर आप समझते हैं मज़ीद खेल सकते थे? इमाद वसीम अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो खेल सकते थे? देखिए इमाद वसीम की तो घुटनों का मसला काफी अरसे से खबरों में आता रहा है कि उनकी इंजरीज के फिटनेस के मसाइल हैं, और फिर उम्र भी उनकी 35 के करीब हो गई है। तो इमाद वसीम का फैसला मैं समझता हूँ कि समझ आने वाला है। लेकिन मोहम्मद आमिर अभी काफी यंग थे, 32 ईयर्स, कोई नॉर्मल सी चीज है। आप देखिए जेम्स एंडरसन कब तक खेलता रहा है, आप बाकी दुनिया में फास्ट बॉलर देखें कि वो कब तक खेलते रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर का यकीनी तौर पर सरप्राइज है। वो एक टैलेंटेड बासलाहियत बॉलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पाकिस्तान में उनकी जो जिंदगी के पीक के साल थे वो जाया कर दिए गए। तो उससे मोहम्मद आमिर का नुकसान नहीं, पाकिस्तान का तो नुकसान अभी हुआ है। अभी जो तो उनके रिटायरमेंट लेने का फैसला आप समझते हैं कि ये डिसाइड हो गए हैं वो, क्योंकि टीम में नहीं लिया जा रहा उन्हें, शायद ये वजह है उसकी?
देखिए मोहम्मद आमिर एक फाइटर खिलाड़ी है, वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि उसने ये फैसला डिसाइड होके किया है, लेकिन फैक्ट्स आप बोलें या ना बोलें, वो खुद चीख चीख नजर के आते बता हैं। रहे होते हैं कि मोहम्मद आमिर को जो है, पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर की अभी जरूरत थी। हाँ, वो ऐसा खिलाड़ी था कि आप उसको बिठाते, उसको कहते कि हमने आपको सिर्फ 4 ओवर्स के लिए करना है, फिर 4 ओवर्स के लिए उसको जो है वो अगर उसमें कोई कमी थी, अगर वो कुछ लैग कर रहा था, तो उसको रिगेन करने में उसकी हेल्प करते। जितना इंडिया ने किया जसप्रीत बुमराह के लिए, जितना इंग्लैंड ने किया आरफरा, क्या नाम है, वो जो उनका बॉलर है, फास्ट बॉलर, आरफरा जॉफर, मैं पहले बार नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका, तो मिचेल स्टार्क। उन्होंने किया, तो पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए था। ठीक है, आखिर में ये कह दीजिएगा कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से मैंने आपसे बात की, बाबर आजम की तब्दीली के बाद कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, या आप समझ रहे हैं कि अभी भी टीम में मसाइल मौजूद हैं? टीम में आप इस हवाले से ग्रुपिंग के हवाले से मुख्तलिफ खबरें देते रहे हैं, तो अभी भी कुछ माहौल में बेहतरी आई है कप्तान चेंज करने की वजह से, या उसी तरह मामला वहीं खड़े हैं? सर, मामला ये है कि आप बैंडेज चेंज करते रहें, बैंडेज चेंज करते रहें, जख्म पे आप जो है मरहम ना लगाएं, तो फिर मरहम जो जख्म है वो हील नहीं करता। अच्छा। आप फेसेस बदलते रहें, माइंडसेट वही हो, डिफेंसिव खेलना है, माइंडसेट वही हो, दोस्तों को बाहर नहीं बिठाना। आप देखिए ना, जब आप 2 मैचेस की सीरीज, 3 मैचेस की सीरीज, 2 मैच हारने के बाद हार चुके हैं, आखिरी मैच है वो, बेशक बारिश की नजर हो गया, लेकिन जो उन्होंने फाइनल 11 दी थी, उस फाइनल 11 में बाबर आजम क्या कर रहे थे? उस फाइनल 11 में हारिस रऊफ क्या कर रहे थे? मोहम्मद हसनैन को क्या बेंच गर्म करने के लिए रखा हुआ है? क्या जो है वो उमैर बिन यूसुफ को बेंच गर्म करने के लिए रखा हुआ है? अगर बाबर बाहर बैठ जाते तो कोई क्यामत थोड़ी आ जाती थी। वो पहले भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप जबरदस्ती उनको फॉर्म दिलवाना चाहते हैं। इसी तरीके से हारिस ने 2 मैचों में एक आउट नहीं किया और 40-40 रन देते रहे, तो वहां पे अगर हसनैन आ जाता तो क्या क्यामत आ जाती थी? सीरीज तो आपके हाथ से पहले ही निकल चुकी थी। तो ये माइंडसेट नहीं बदल रहा। कप्तान कोई भी बना ले, जब माइंडसेट एक ही होगा, जब सारी चीजें एक होंगी, तो नतीजे भी वैसे ही रहेंगे। और आने वाले T20 के लिए तैयारी हमारी लग रही है, जिस तरह हमने ये 2 मैच खेले आप बता रहे हैं? देखिए, ये तो आपके हाथ से निकल गया। अब आपके पास आ गई वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका जो T20 सीरीज था, उसमें उनके पास 5 अहम खिलाड़ी नहीं थे उनके, लेकिन वनडे सीरीज में वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो होंगे। देखते हैं, जनूबी अफ्रीका में अब रवायती मैचेस नहीं होते, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं वहां पे। T20 वर्ल्ड कप देखेंगे के हवाले से पाकिस्तान मैं उसे आपसे कैसे सवाल मिलेगा। कर रहा था। जी जी, मैं आपकी बात समझ गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, T20 सीरीज खत्म हो गई, अब वनडे सीरीज पे हम फोकस करते हैं, फिर वनडे के बाद टेस्ट पे चले जाएंगे। तो वनडे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मजबूत है। जनूबी अफ्रीका में हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, पाकिस्तान को वहां मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को। शुएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल, क्या भारत आएगा नहीं आएगा? आईसीसी का चंद घंटों में इस हवाले से मुतवक्के है कि फैसला आ जाएगा, और पाकिस्तान भी, ज़राए ये खबरें बता रहे हैं, ज़राए से आ रही हैं कि पाकिस्तान भी भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं आएगा। अगले कुछ साल तक जो दोनों टीमों के मैचेस होते रहेंगे, मुख्तलिफ सीरीज़ हों, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हों, वो न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।